अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर की कंप्लीट एडवांस एसईओ करना सिखाऊंगा। बहुत ही आसानी से आप कर सकेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ मैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी ब्लॉगर पर या किसी वेबसाइट पर काम करते हैं उन्हें पता होगा कि किसी भी वेबसाइट को रैंक करने में एसईओ का कितना बड़ा किरदार होता है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम ब्लॉगिंग एडवांस एसईओ करना सिखाऊंगा। ए टू जी आपको तमाम लाइव करके दिखाऊंगा। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने चले जाना अपने blogger.com पर, ये ब्लॉग पर। तो आपने जैसे कि हमारा ब्लॉग का कंप्लीट कोर्स चल रहा था, तो उसमें मैंने आपको उस पर पेजेस पोस्टिंग कैसे करते हैं, वो क्या है, स्टैटिक्स तमाम पेजेस कैसे बनाते हैं, लेआउट थीम कैसे ऐड करते हैं, थीम की कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं और उस पर डोमेन कैसे अटैच करते हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियोस में। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको तमाम इसकी एसईओ वगैरह करके दिखाऊंगा। तमाम ए टू जी आपको एडवांस एसईओ करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले आ जाना है ब्लॉगर की सेटिंग पर। सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है बेसिक। बेसिक में आती है टाइटल। तो टाइटल भी बहुत ज़रूरी होता है। आपकी जो वेबसाइट है या ब्लॉग है उसकी एसईओ वगैरह करने में आपने अपने टाइप का टाइटल दे देना है जो आपको चाहिए हो। डिस्क्रिप्शन तो आपने लाजमी देनी है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन आपने ज़रूर देनी है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के बगैर एसईओ कंप्लीट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी देनी है, और आपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स देने की कोशिश करनी है। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है वो प्राइवेसी है। आपने याद से इसे यस रहने देना है। अगर आप इसे नो रहने देंगे तो आपका ब्लॉग सर्च इंजन में नहीं आएगा। तो ये हमने डोमेन कैसे अटैच करते हैं वो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट, कमेंट एंड शेयरिंग की तरफ। जी दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है 7। आप यहाँ पर चाहें तो 8 भी कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतनी यहाँ पर लिख सकते हैं। 6 भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक पेज पर आप लगभग कितनी पोस्टें आपकी शेयर दिखाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर 7 करते हैं तो अगर आपने अपने ब्लॉग पर पोस्टें की हैं 14, तो आधी आपके इस ब्लॉग पेज पर दिखाई देंगी, आधी अगले पेज पर दिखाई देंगी। तो आप इस तरह अपने ब्लॉग को सेट कर सकते हैं। अपने ब्लॉग पर आप जितनी चाहे एक पेज पर उतनी पोस्टें दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ आती है वो पोस्ट टेम्पलेट आ जाती है। अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है आपको पोस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको यस रहने दें और इसके बाद इसे एमबीडी रहने दें। तो यहाँ पर आ जाती है हु कैन कमेंट। तो मैं कहता हूँ कि आप यूज़र विद गूगल अकाउंट करें। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जिसके पास गूगल की जीमेल आईडी होगी वही सिर्फ आपके ब्लॉग पर कमेंट कर सकेगा, और कोई भी नहीं कर सकेगा। जिसके पास भी जीमेल की आईडी होगी वो कर सकेगा। वो कहते हैं डोमेन कमेंट मॉडरेशन। यहाँ पर अगर आप ऑलवेज करके अपनी ईमेल आईडी देते हैं तो कोई भी आपके पेज पर, पोस्ट पर, ब्लॉग पर कोई भी कमेंट करेगा तो वो आपकी इस ईमेल आईडी पर आएगा। उसके बाद वो आगे उसको जो है अप्लाई किया जाएगा, मतलब उसे पब्लिश किया जाएगा। तो उसके बाद कमेंट फ्रॉम मैसेज ये भी आप कर सकते हैं, हमें कोई नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है वो ईमेल आ जाती है। इसे आप सेव करना चाहे तो सेव भी कर सकते हैं, इसे नेवर कर देते हैं, सेव कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है ईमेल। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी ईमेल को ऐड कर सकते हैं, ईमेल को ऐड करके इसको बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद से ईमेल एज डिफॉल्ट पोस्ट, आप इसको ऐसे ही रहने दे तो कोई मसला नहीं। उसके बाद जो आ जाती है नेक्स्ट लैंग्वेज एंड फॉर्मेट।
तो जैसे आप लैंग्वेज फॉर्मेट क्लिक करते हैं कुछ हमें इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आपका जो ब्लॉग है उसकी लैंग्वेज क्या है। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इसे इंग्लिश ही रहने देते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ कि कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पे आएगा वो उर्दू में पढ़ना चाहता है तो वो आपकी वेबसाइट को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकेगा। यहाँ से आपने टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है और हेडर फॉर्मेट ये तमाम चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है सर्च परफॉर्मेंस। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर्च परफॉर्मेंस ज़रूरी है। एसईओ के मामले में सबसे ज़्यादा जो अच्छी सेटिंग है वो इसी सर्च परफॉर्मेंस में ही है। तो सबसे पहले ऊपर डिस्क्रिप्शन आ जाती है, यहाँ पे आपने यस कर देना और यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। आपसे फिर कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज़ करें, हाईली कीवर्ड्स का यूज़ करें अपनी डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आप यहाँ पर अगर लगाना चाहें कि कोई भी इस पेज पे आए तो वो 400 जैसे आपने देखा होगा कि 404 पेज नोट फाउंड इस तरह का आपके सामने आ जाता है। तो आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टम रिडायरेक्ट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है कि किस लिंक से आप किस लिंक पे जाएं, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, हम नहीं करते। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है गूगल सर्च कंसोल। सारी बात है, जब तक आपकी जो वेबसाइट है जो आपका ब्लॉग है वो गूगल में इंडेक्स नहीं होगा तो वो कैसे जो है ना ये एसईओ होगी उसकी, वो कैसे रैंक होगा, कैसे वायरल होगा। तो उसके लिए आपने एडिट पे क्लिक करना है और ये आपको ले जाएगा गूगल सर्च कंसोल में। तो जैसे आप गूगल सर्च कंसोल में जाते हैं तो मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। ये दोस्तों हम आ चुके हैं गूगल सर्च कंसोल में। तो यहाँ पर हम जाते हैं वापस ब्लॉग पर, यहाँ पर करते हैं व्यू ब्लॉग। तो यहाँ से हम अपने इसको कर लेते हैं कॉपी। ये आप देख सकते हैं जो हमने डोमेन ऐड की थी उस पर हमारा ब्लॉग कंप्लीटली लोड हो रहा है। हमने इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से इसको हम खत्म कर देते हैं। ओके, और यहाँ से हमने इसे कर दिया कंटिन्यू। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड, ये कह रहा है आपकी ओनरशिप वेरीफाइड हो चुकी है। आप यहाँ पर गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करें और आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो चुकी है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्टार्ट। उसके बाद आपने चले जाना साइट मैप पर, स्टार्ट रोटेट। ये दोस्तों आप साइट मैप में आ चुके हैं। यहाँ पर आपने अपने ब्लॉग का एड्रेस पेस्ट करना है। उसके बाद आपने लिखना है साइट मैप .xml। ये आपने लाजमी XML की जो एक्सटेंशन है वो एंड में लगा देनी है और यहाँ पर आपने सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये आपके कह रहा है सक्सेसफुली हो चुका है। तो अभी ये गुड इफेक्ट में अभी ये हो जाएगा थोड़ी देर में। तो आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं अपने साइट मैप को और गूगल सर्च कंसोल में हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कस्टम रिबोर्ड टेक्स्ट, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। हम अभी नहीं कर रहे, तो आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आ जाती है कस्टम रिबोर्ड हेडर। यहाँ पे आपने यस करना है। यस करने के बाद ये आप ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ पे करना है ऑल, नो डीबी, नो इंडेक्स, नो डीबी, ऑल, नो डीबी। ये आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, आप देख लें। ऑल, नो डीबी, नो इंडेक्स, नो डीबी, ऑल, नो डीबी। तो यहाँ पे करने के बाद आपने सिंपली सेव चेंज पे क्लिक करना है। और अगर आप अपने किसी ऐड का लिंक यहाँ पर ऐड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। हम छोड़ रहे हैं, आगे जाते हैं अदर पे। अदर में आने के बाद यहाँ पर आप कोई भी अपना जो है कोई भी कंटेंट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, अपने वीडियो को मैनेज कर सकते हैं, अपने ब्लॉग को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने फीड का भी लिंक दे सकते हैं। और नीचे आ जाती है गूगल एनालिटिक्स आईडी। तो ये हमने ऐड कर देनी है यहाँ पर। इसे ऐड करने के लिए हमने लिखना है, सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स। लिख के हम सर्च करेंगे
तो जो सबसे पहली वेबसाइट है वो यही है गूगल एनालिटिक्स की, वो हमने ओपन कर ली। तो जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो ये आपके सामने लोडिंग हो, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने सेटअप फॉर फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपने अकाउंट का नाम देना है, हम दे देते हैं टेक तलहा। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपने वेब को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने साइड नेम देना है, हम यहाँ पे टेक तलहा दे देते हैं। उसके बाद जो आ जाता है URL वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाके आपने इसे पेस्ट कर देना है और यहाँ से HTTPS यहाँ से ये हटा देना है और यहाँ पे आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से जो है ना अपना सिटी, कंट्री और टाइम जोन सेलेक्ट करना है। हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली फिर से अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने आई आल्सो एग्री, फिर नीचे एक्सेप्ट और आई एक्सेप्ट। तो याद देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है। तो जैसे ये सक्सेस होता है तो हम अपने यहाँ पे अपने सेव कर देना है और यहाँ पे आपने नो थैंक्स कर देना है। तो हम अपने गूगल एनालिटिक्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देना है ट्रैकिंग कोड्स में। यहाँ पे लोडिंग हो रही है, कुछ थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं और हम अपने ट्रैकिंग कोड्स में आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसको आपने कर लेना है यहाँ से कॉपी। इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने ब्लॉगर में जाना है। ब्लॉगर में जाने के बाद आपने थीम के सेक्शन में जाना है। थीम से आपने चले जाना है। थीम में आने के बाद एडिट HTML में क्लिक करना है और एडिट HTML में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे हेड के नीचे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली सेव थीम पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव थीम पे क्लिक करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने गूगल एनालिटिक्स में आना है। यहाँ पे ये जो ट्रैकिंग ID है ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। हम इसे कर लेते हैं कॉपी। तो आपने वापस ब्लॉगर में जाना है और इसके बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स ID दिख रही है, यहाँ पे आपने उस ID को पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली सेव सेटिंग पे क्लिक करना है और आपकी सेटिंग ऐड हो चुकी है। आपका जो अकाउंट है वो गूगल एनालिटिक्स के साथ ऐड हो चुका है। अब आपने जो है यहाँ पे होम पे चले जाना है। जैसे ही आप होम पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपने तमाम विजिटर्स शो हो जाएंगे, कौन कब आया, कैसे, जो भी है तमाम आपको डिटेल यहाँ से, किस कंट्री से आया, कैसे, किस कीवर्ड पर आया, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस तरह आप अपने अकाउंट को गूगल एनालिटिक्स के साथ ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो यूज़र सेटिंग है, इसे आप रहने दें, इसका कोई काम नहीं। तो दोस्तों ये हमारी यहाँ तक हमारी जो एडवांस SEO है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वो हमने अपनी वेबसाइट को, आप अगर और इसकी SEO वगैरह करनी चाहें तो आप इसे दूसरे सर्च इंजन में भी ऐड कर सकते हैं। आपको मैं एक और मैं करके जी दोस्तों, बिंग के अलावा और भी काफ़ी सर्च इंजन है, आप उसमें तमाम में अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छी ट्रैफिक आएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के आइकन पर भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।